से सड़क तक। डीपी के न्यूज है करोड़ों लोगों की आवाज। अब हर खबर आपके मोबाइल पर। लॉगिन कीजिए www.dpknewsindia.com। हमारी वेबसाइट पर आपके शहर और राजस्थान की तमाम खबरें लगातार आप तक dpknewsindia.com के जरिए। मोबाइल पर डीपीके न्यूज देखने के लिए डाउनलोड कीजिए डीपीके न्यूज ऐप और देखिए लाइव न्यूज। डीपीके न्यूज हरदम आपके साथ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल चैनल डीपीके न्यूज, एक कदम सच्चाई की ओर। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अंबाला में लैंड हुए 5 राफेल लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को दी बधाई। ईद के पर्व को लेकर किया विचार विमर्श। सीएलजी सदस्यों की बैठक की आयोजित। युवती की आत्महत्या के मामले में परिजनों ने दुष्कर्म व हत्या का लगाया आरोप। आईजी से की कार्रवाई की मांग। और अब खबरें विस्तार से। देश में जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया है। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर बुधवार को राफेल लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई है। फ्रांस की ओर से आने वाले विमानों में ये पहली खेप है। अब 5 लड़ाकू विमान अंबाला पहुंचे हैं। यहाँ पर वाटर सैल्यूट के जरिए इनका स्वागत किया गया है। इन 5 लड़ाकू विमानों में मंगलवार को फ्रांस से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये यूएई पहुंचे थे और बुधवार सुबह इन्होंने वहां से उड़ान भरी और उसके बाद में दोपहर को सभी विमान अंबाला एयरबेस पर पहुंचे। वाटर सैल्यूट के साथ इनका स्वागत किया गया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर वायुसेना को बधाई दी। राजनाथ सिंह ने लिखा कि वायुसेना में राफेल विमान का शामिल होना एक क्रांतिकारी बदलाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस सौदे को किया गया था, जो वायुसेना की शक्तियों को बढ़ाएगा। आपको बता दें कि राफेल विमान देश में राजनीति का मुद्दा रहा है। ऐसे में लगातार इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है। कांग्रेस की ओर से वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमान मिलने की बधाई दी गई है। साथ ही सरकार से पूछा गया है कि आखिरकार तय कीमत पे अधिक दामों में राफेल को क्यों खरीदा गया है। जयपुर में 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ई रिक्शा और एक मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। जयपुर ईस्ट डीएसपी राहुल जैन ने बताया कि दिनांक 25/7/2020 को इरफान अहमद निवासी जयपुर नाइक की थड़ी को अपनी बैटरी के ई रिक्शा ट्रांसपोर्ट नगर से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट ट्रांसपोर्ट नगर थाने में दर्ज कराई थी। चोरी की बढ़ती वारदातों पर रोक लगाने व वाहन चोरी के पुराने मामलों में अपराधियों की तलाश हेतु टीम गठित की गई थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर थाना प्रभारी गयासुद्दीन ने बताया कि गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना से मुलजिम चेतक व शकील को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के पास से बैटरी ई रिक्शा व एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। कुचामन सिटी के ग्राम जीलिया में इंडियन पब्लिक माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं का श्रेष्ठ परिणाम देकर इतिहास रचा गया है। विद्यालय की होनहार छात्रा किरण बोचोलिया ने अपना उत्कृष्ट परिणाम 93.33% प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं विद्यालय की छात्रा मुस्कान चौहान ने 87.17% अंक प्राप्त करके दूसरे स्थान पर रही है तथा छात्र राकेश ने 85.67% अंक प्राप्त करके विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस मौके पर संस्था निर्देशक बूदाराम घोटिया व रामावतार ओला ने बोर्ड परीक्षा में अव्वल विद्यार्थियों को माला व साफा पहनाकर स्वागत किया।
मैं इस परिणाम का श्रेय अपने माता पिता या सभी गुरुजनों को देना चाहती हूँ। मैं इसी तरह आगे मेहनत करके डॉक्टर बनकर देश सेवा करना चाहती हूँ। राजधानी जयपुर में नांगल जैसापुरा में स्थित देवार्षी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा सानिका साहू ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 97% अंक, पवन सिंह ने 92% और धीरज यादव ने 91% अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा मंगलवार को 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया, जिसमें देवार्षी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा सोनिका साहू ने 97% अंक हासिल करके विद्यालय व शहर का नाम रोशन किया है। संस्थान निर्देशक सुरेश कुमार गुप्ता के विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 10वीं बोर्ड में परीक्षा के देवर्षी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परिणाम 100% रहा है। इस शानदार परीक्षा परिणाम के लिए अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधक को धन्यवाद देकर आभार जताया। इसी प्रकार पवन सिंह के 92% अंक एवं धीरज यादव के 91% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया है। अलवर के बांसुर कस्बे में गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र अंकित यादव ने कक्षा 10वीं में 96.33% अंक लाकर कस्बे व अपने माता पिता के साथ साथ विद्यालय का नाम भी रोशन किया है। इसी को लेकर विद्यालय की ओर से 90% से ऊपर अंक लेकर आए सभी छात्र अंकित यादव 96%, पंकज यादव 93.67%, विकास चौधरी 93.50%, ऋतिका यादव 93.17%, अंकांशा शेखावत 93.67% व दीक्षा 90.83% अंक प्राप्त कर माता पिता व स्कूल का नाम रोशन किया तथा छात्र छात्राओं को विद्यालय की ओर से सम्मानित भी किया गया। राशि में इस विद्यालय की स्थापना की गई थी, इसलिए कि ग्रामीण परिवेश के जो छात्र छात्राएं हैं वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें। उससे जिस उद्देश्य से हमने स्थापना की थी उसका लक्ष्य धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है। आज भारतवर्ष को हमने बहुत सारे IAS, RAS, इंजीनियर, डॉक्टर, इनकम टैक्स अधिकारी, एयरफोर्स में, नेवी में, सेना में, हर प्रकार के क्षेत्र में हमने प्रतिभाओं को निखारा है और उनको भेजा भी है राष्ट्र समाज की सेवा के लिए। आगे भी हम इस तरह का प्रयत्न करते रहेंगे। साथ में शिक्षा के साथ साथ जो आज की विशेष आवश्यकता है संस्कारों की, हमारा विद्यालय शिक्षा के साथ साथ हम बालक बालिकाओं को संस्कार देने का भी हम कार्य करते हैं ताकि वो बच्चे आगे जाके संस्कारित होकर के और राष्ट्र निर्माण का कार्य करें। आगे भी हम इस तरह से प्रयत्नरत रहेंगे। हमारे जो टीचर्स ने जी तोड़ मेहनत करी उनके लिए उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बालक बालिकाओं ने बोर्ड परीक्षाओं में सभी में, विज्ञान वर्ग में भी, कला वर्ग में भी और इस कक्षा 10 के परिणाम में भी जो इन्होंने अच्छा अंक दिला के हमारे विद्यालय का, अपने परिवार का, गांव का नाम रोशन किया, उनको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सरदार शहर में पिछले लंबे समय से काका कॉलोनी में चल रही पानी की समस्या को लेकर आज कॉलोनी की महिलाओं का सब्र टूट गया। काका कॉलोनी की महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय के आगे पहुंचकर मटका फोड़ आंदोलन किया व धरने पर बैठ गई। अधिशासी अभियंता कार्यालय के ताला लगा दिया। अधिकारी गोविंद प्रसाद को जब प्रदर्शन की भनक लगी तो उन्होंने कार्यालय आना भी मुनासिब नहीं समझा। प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी रीना छीपा को भी महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा। इस दौरान महिलाओं ने उपखंड अधिकारी को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है, इसके चलते हमें अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी में स्वीकृत पाइपलाइंस राजनीतिक दबाव के चलते नहीं डाली जा रही है। तहसील से लेकर जिला स्तर पर पानी की मांग को लेकर ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा आज तक कुछ भी नहीं मिला। इसके चलते हमें मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यदि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजबूर होकर हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपकी पानी की समस्या की जाएगी। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपकी पानी की व्यवस्था की जाएगी। काका कॉलोनी वाले अपने पानी की व्यवस्था के लिए, मांग के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी किया था, अब दोबारा ये आए हैं। मांग पूरी क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? अब ये इनका वैसे तो मसला कॉलोनाइज़र से मेन बेस्ड है, क्योंकि कॉलोनाइज़र को इनकी पानी की व्यवस्था करनी थी और इतने टाइम हो भी रही थी। अब कोई कनेक्शन उनके द्वारा, बिजली के द्वारा उनके ट्यूबवेल का जो कॉलोनाइज़र ने खोद रखा था वो कट गया है, इस वजह से दिक्कत आई है। हाँ, कटवा दिया है या जो भी है, मैं अभी फ़िलहाल कट गया है, इस वजह से दिक्कत आई है। और उसी एरिया में विभाग का भी एक ट्यूबवेल चल रहा है, एक नया खुदा भी है,
कोई बात हो सकती है, कोई व्यवस्था हो करके कोई समाधान भी हो सकता है। कभी देखें, कोई जो भी आधिकारिक चीज़ें आएंगी वो सामने रख दी जाएंगी, क्योंकि इसमें कॉलोनी, जो प्राइवेट कॉलोनी से संबंधित जो बातें हैं उसमें सीधा उसका एक नियम कानून है, उसी के तहत हम पानी दे सकते हैं। आज कॉलोनी वासी ने प्रदर्शन, कब तक ये समस्या समाधान हो सकता है? अब ये तो मैं अधिकारी से बात करके ही बता सकता हूँ कि क्या निर्णय है और कितने दिन में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं अनिल नायर हूँ, सिटी है हूँ। यहाँ एक काका कॉलोनी नाम से कॉलोनी बसी हुई है, जहाँ इनके पानी के कलेक्शन को लेकर काफ़ी समय से कॉलोनी वासियों की मांग चल रही है। कॉलोनाइजर द्वारा हैंडओवर ना करने की वजह से वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। इस संदर्भ में आज SC PHED कॉलोनाइजर और कॉलोनी के जो मौजूद लोग हैं उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग की जाएगी और जो भी लीगल समाधान है उससे जलापूर्ति की व्यवस्था करेंगे। मैम, इन लोगों का कहना है पिछले 10 सालों से मरली पानी की समस्या अपने समाधान आज तक नहीं हुआ, क्या वजह रही? इन्होंने अभी ज्ञापन जस्ट 5-7 दिन पहले हमें दिया था। हम कोशिश कर रहे हैं कि लीगली इनके लिए पानी की व्यवस्था हो। जोधपुर के बावड़ी में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम बावड़ी में आज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मांगीलाल चौधरी, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवजी राम और सत्यदेव कविया तथा ICICI बैंक प्रतिनिधि महिपाल व प्रधानाचार्य सुलभा चरण की मौजूदगी में नवगठित विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर मांगीलाल चौधरी ने बताया कि पौधे हमारे जीवन का आधार है, इनकी सार संभाल बच्चों से ज्यादा करनी चाहिए। यह हमें फल छाया के साथ साथ प्राणवायु भी देते हैं। इस अवसर पर ICICI बैंक भावक की ओर से विद्यालय को ट्री गार्ड भेंट किए गए। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ राजू राम, संजय दादी, चेतन शर्मा, ललिता, रवि, प्रभा, पुखराज सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जैसलमेर के लाठी में स्थानीय पुलिस थाने में बुधवार को पुलिस उपाधीक्षक मोटाराम गोदारा की अध्यक्षता में सामुदायिक संपर्क समूह CLG सदस्यता की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सहायक उप निरीक्षक दीपाराम सहित CLG के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए पुलिस उपाध्यक्ष मोटाराम गोदारा ने आगामी ईद उल फितर के पर्व को देखते हुए कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने व आपसी प्रेम व संवाद की मजबूती तथा नमाज घर में ही पढ़ने के लिए सभी सदस्यों से सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र में आपसी भाईचारे व सदाप्रियति के साथ सहयोग के लिए जाना जाता है, यह भाईचारा और भी मजबूत हो व सभी लोग अपने त्योहारों को मिल बैठकर सद्भावना के साथ मनाएं तथा एक दूसरे को सहयोग करें, यही हमारी परंपरा रही है। उन्होंने कस्बे में कानून, यातायात, शांति व्यवस्था बनाए रखने का भी भरोसा दिलाया है। इस अवसर पर पुलिस सहायक उप निरीक्षक दीपाराम ने कस्बे सहित आसपास क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी तथा आमजन से सहयोग करने का भी आह्वान किया। जोधपुर जिले में आसोप थाना इलाके में युवती की आत्महत्या के मामले में परिजनों ने दुष्कर्म व हत्या का आरोप लगाया है, जब पीड़ित परिवार न्याय दिलाने की मांग को लेकर दर-दर भटकने को मजबूर है। आज पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग को लेकर पुलिस IG जोधपुर रेंज से मुलाकात कर उचित कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि अन्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। परिजनों ने आसोप थाना पुलिस पर उचित कार्रवाई नहीं करने और आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि मृतक का शव कब्र से निकालकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की मांग की ताकि सत्यता सामने आ सके। परिजनों ने IG से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की गुहार भी लगाई है। करके उसको मार के लटका दिया और पुलिस वालों ने इन मुलजिमों के विरुद्ध सिर्फ 306 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है और अन्य अभियुक्तों को न तो गिरफ्तार किया जा रहा है और न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। तो इससे पूर्व IG साहब को एक ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अब तो पुनः एक ज्ञापन आज IG साहब को दिया जा रहा है ताकि इनके साथ किसी न्याय हो सके। 24/6 की घटना है, न्याय दिलाया जाए, इनसे जो बलात्कारी है उनको भी गिरफ्तार किया जाए और जिन्होंने मार के उनको लटका दिया उनके विरुद्ध 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। मिलीभगत के कारण किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं की है। बिराई में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के 2020 के 10वीं का परीक्षा परिणाम 28 जुलाई को घोषित किया गया, जिसमें बावड़ी उपखंड के सेविका कला निवासी ललित सुधार ने टॉप किया। सरस्वती माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य कृष्णलाल व्यास ने बताया कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत ललित सुधार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम में 90% अंक हासिल कर गांव, उपखंड व विद्यालय का नाम रोशन किया है। व्यास ने कहा कि परीक्षा परिणाम घोषित होने पर ललित का स्कूल परिवार की तरफ से माल्यार्पण कर, साफा पहनाकर, मुंह मीठा करवाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। ललित सुधार ने बताया कि कठोर परिश्रम, लगन
निशाने पर तीखी नजर, नियमित अध्ययन करने से लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, चाहे लक्ष्य कितना भी ऊंचा क्यों न हो। सुधार ने कहा कि वह आगे जाकर बहुत बड़ा अफसर बनना चाहता है। इस परिणाम के लिए उसने अपने माता पिता तथा गुरुजनों को इसका श्रेय भी दिया है। इस अवसर पर वरिष्ठ अध्यापक आदरणा राम छांगली दौलत व्यास ने सभी विद्यार्थियों व अध्यापकों का आभार प्रकट किया व उज्जवल भविष्य की कामना की। माउंट आबू भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष नरपत चारण की अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष हेमंत पुरोहित के सनादित में हुआ भव्य स्वागत। प्रतिपक्ष नेता सुनील आचार्य का स्वागत किया गया। आत्मनिर्भर भारत पर हुई चर्चा में जिला अध्यक्ष हेमंत पुरोहित ने कहा कि युवाओं की भूमिका अहम है। केंद्र की योजनाओं को लेकर युवा मोर्चा को निभाना होगा, वो उनका अहम रोल है। इस मौके पर प्रतिपक्ष नेता सुनील आचार्य ने कहा कि संगठन को मजबूत करता है युवा मोर्चा, सत्ता हो या विपक्ष में युवाओं की भूमिका अहम है। लॉकडाउन में माउंट में युवा मोर्चा के कार्य की सराहना भी प्रतिपक्ष नेता ने मंडल अध्यक्ष टेकचंद भमानी ने की कहा कि प्रधानमंत्री की दूसरे कार्यालय में ऐतिहासिक निर्णय में पूरे देश में प्रशंसा की है। इस अवसर पर पार्षद देवीलाल बामनिया, पार्षद धीरज मंडल, मंत्री शांति सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का संचालन किया। महामंत्री अजीत सिंह ने इस अवसर पर विष्णु पुरोहित, मोहब्बत नगर, रमेश बुलरूट, अरविंद तंवरी व भाईजमों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।